नमस्कार दोस्तों, तर्कवाद शो के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहलगाम हमले के बाद में अब तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है जो ब्रीफली ये बता सके कि भारत पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा अटैक करने वाला है या भारत पाकिस्तान के ऊपर एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने वाला है। फिलहाल अगर देखें तो इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने सस्पेंड करा है। सस्पेंड का मतलब ये है कि भविष्य में अगर हालात सुधरते हैं तो इसको शुरू किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान के अंदर देखें तो पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस के अंदर काफ़ी हलचल मच चुकी है। सिंध प्रोविंस के अंदर कुछ मीडिया आउटलेट्स के द्वारा ये भी बताया गया कि वहाँ पर कल प्रोटेस्ट हुए हैं और वहाँ की जनता काफ़ी परेशान है, क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसका जो पानी है वो 80% पाकिस्तान के पास जाता है और 20% सिर्फ और सिर्फ इंडिया के पास रहता है। जवाहरलाल नेहरू की ये देन है। इसके बाद में अगर देखें तो सिंधु वो जगह है, सिंध प्रोविंस वो जगह है पाकिस्तान के अंदर जहाँ से इंडस का पानी आता है और पंजाब प्रोविंस को क्रॉस करने के बाद में सिंध प्रोविंस के अंदर आता है। लेकिन सिंध प्रोविंस के अंदर दिक्कत यह है कि पंजाब प्रोविंस पहले से ही वहाँ पर एक कैनाल बना रहा था, डैम बना रहा था ताकि पानी को वहाँ रोका जा सके। मैंने इससे पहले अपने एक शॉट के अंदर आपको बताया था कि पाकिस्तान के अंदर धीरे धीरे करके बाढ़ के हालात कभी बनते हैं तो कभी सूखे के हालात बन जाते हैं। वर्तमान में वहाँ पर ड्राउट हो रखा है, सूखा अकाल पड़ रखा है, जिसके कारण वहाँ पर वीट की खेती भी नहीं हो पा रही है। इसी के साथ ही जो सिंध प्रोविंस है वहाँ के लोग शुरुआत से ही गुहार लगा रहे थे पंजाब प्रोविंस के लोगों को, और यानी कि पंजाब प्रोविंस के सरकारों को, सत्ताधारियों को, और कह रहे थे कि आप पंजाब प्रोविंस के अंदर कोई डैम या कैनाल मत बनाइए प्लीज कृपया करके, वरना सिंध प्रोविंस के पास पानी नहीं आएगा। अब इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड क्योंकि भारत ने कर दिया है तो अब वहाँ पर भारत जो पानी जाता है वो काफी कम मात्रा में जाएगा और धीरे धीरे करके न के बराबर हो जाएगा, और इस वजह से सिंध प्रोविंस के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है। सिंध प्रोविंस की जनता का कहना है कि हमको पानी की आवश्यकता है, और जनता जो कि सरकार को देखें तो सरकार के वहाँ पर सबसे बड़े नेता, सबसे प्रचलित नेता और सबसे फेमस नेता अगर देखें तो वो है बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो ने हाल ही में ये कहा कि इंडिया अगर इंडस वाटर का पानी रोक देता है तो इंडस वाटर के अंदर अगर पानी नहीं बहेगा तो हिंदुस्तानियों का खून बहेगा, ऐसे उनके शब्द हैं। इसी के साथ ही अगर अपन पाकिस्तान के मंसूबों को देखें तो पाकिस्तान के मंसूबे दोस्तों छोटे नहीं हो रहे हैं, ना ही कमजोर हो रहे हैं, वो मजबूत हो रहे हैं और वो चैलेंज कर रहे हैं भारत की सरकार को, भारत की जनता को और भारत के अंदर बैठे हिंदुओं को, क्रिश्चियंस को और ज्यूज को। इसी के साथ ही मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहूँगा, वो दृश्य दिखाना चाहूँगा जो पाकिस्तान की हाई कमीशन जो लंदन में मौजूद है वहाँ से आया है। वहाँ पे मौजूद पाकिस्तान के एक हाई रैंक के आर्मी ऑफिसर जिनका नाम है कर्नल तैमूर राहत, इनकी एक वीडियो जिसके अंदर ये दिखा रहे हैं कि हम जो है गला काट देंगे, हम जो है गला काट देंगे। आप देख सकते हैं वो वीडियो। इससे पहले मैंने एक शॉट के अंदर ये भी आपको चीज़ बताई है और वो चीज़ भी बताई है, वो वीडियो भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा जिसके अंदर एक पाकिस्तान आर्मी का जनरल ये कह रहा है कि हमको पता है मोदी को कैसे जंजीरों में डालना है, हम इंशाल्लाह हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में बांधेंगे और हिंदुस्तान से पाकिस्तान लेकर आएंगे। आप वो वीडियोस भी देखिए। Soon you will find an army in the east जो जाएंगे और हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे and will then return to Damascus। और पाकिस्तान आर्मी इज दैट आर्मी। मोदी साहब को जंजीरों में जकड़ना हमारे से अलावा कोई नहीं चाहता दुनिया में अभी, और मुड़ के हम ही जाएंगे दमिश्क इंशाल्लाह फलस्तीन को आजाद कराने के लिए जाएंगे। तो आपने ये वीडियो देखी, आपको ये क्या समझ आ रहा है? आपको ये समझ आ रहा है कि पाकिस्तान के जो आर्मी है उसके मंसूबे कमजोर नहीं हो रहे हैं, वो मजबूत हो रहे हैं और वो डराना चाहते हैं हिंदुस्तान को। लेकिन दोस्तों हिंदुस्तान डरने नहीं वाला है। हाल में फिलहाल के लिए कोई अपडेट ऐसा नहीं है कि जिससे ये पता लगाया जा सके कि भारत एक बड़ा अटैक पहले प्लान कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स या फिर कुछ ऐसी स्टोरीज या फिर थ्योरीज के हिसाब से बताऊं तो अगर दोस्तों भारत को अगर जंग छेड़नी होती तो भारत अब तक जंग छेड़ चुका होता। भारत देखिए 22 अप्रैल को यह अटैक हुआ था। 23-24 के आसपास या 25 के आसपास, 23-24 के आसपास ये आशंका जताई जा सकती है कि भारत यानी जताई जा सकती थी कि भारत आराम से यहाँ से राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर के आजू बाजू की जो यानी कि जो LOC के जो बॉर्डर लाइन है यहाँ से आर्टिलरी फायरिंग करनी शुरू कर देता। लेकिन दोस्तों भारत ने 23 और 24 को ऐसा नहीं करा। 24 की पूरी रात को LOC पर पाकिस्तान आर्मी ने लगातार फायरिंग करी, यानी कि उस जंगल के अंदर फायरिंग करी। इंडिया ने भी रिटेलिएशन करा। इसका मैंने दो आपको उदाहरण दिए थे, दो कारण बताए थे कि इसके फायरिंग के कारण के पीछे ये कारण हो सकता है क्योंकि पीर पंजाल के जंगल रास्ते में पड़ते हैं। ये जंगल आधी रात के अंदर बिल्कुल घने होते हैं, किसी को दूर 100 मीटर की दूरी पर भी कुछ दिखाई नहीं देता। और ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान ने फायरिंग इसलिए की थी ताकि जो आतंकवादी पहलगाम के जो आतंकवादी हैं, जिन आतंकवादियों ने पहलगाम हमले को अंजाम दिया था वो जंगलों के अंदर छुपे हुए होंगे और उनको एक कवर फायर दिया होगा कि उनको एक पैसेज मिल जाए, इंडियन आर्मी पाकिस्तान पोस्ट की तरफ एंगेज हो जाए और फिर उनको पैसेज मिल जाए और वो जाहिर से बात वहां से निकल जाए। इससे पहले लेकिन मैं आपको एक और अपडेट के बारे में बताऊंगा जो कि कल आया था। वो अपडेट ये है कि पहलगाम हमले का जो कमांडर था उसको कल पाकिस्तान के जो बॉर्डर लाइन है LOC के पास एक जंगल के अंदर घेर रखा था कमांडर को, और उसको वहां पर फिर मार दिया गया है। आपके सामने आर्टिकल्स आ रहे होंगे। लेकिन अब अगर अपन थोड़ा सा और आगे जाए, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि 24 की पूरी रात को वहां पे LOC पर पाकिस्तान फायरिंग कर रहा था, तो 25 की तारीख को, 25 की सुबह यानी 25 के दिन को यानी
उजाला जब हो चुका था तब भारत के पास मौका था कि भारत आर्टिलरी अब फायरिंग शुरू कर दे, आर्टिलरी फायरिंग शुरू कर दे, वॉर डिक्लेयर कर दे, क्योंकि उनके पास कारण था कि LOC पर यहाँ पे सीज फायर हुआ है, सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, माफ कीजिएगा, सीज फायर का पाकिस्तान ने उल्लंघन कर दिया है, इसलिए हमें अब आर्टिलरी फायरिंग करनी शुरू कर देनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों भारत ने 25 तारीख को भी नहीं करी और आज 26 की शाम को मैं वीडियो बना रहा हूं, भारत ने अब तक कुछ नहीं किया है। साथ ही साथ भारत के जितने भी 3 आर्म्ड फोर्सेज हैं, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी, अलग अलग जगह पर वॉर एक्सरसाइज कर रही हैं और वीडियोस उसको रिलीज कर रही हैं। साथ ही अब भारत अटैक क्यों नहीं कर रहा है? तो दोस्तों भारत को अटैक करना होता तो मैंने आपको तारीखें बता दी, इस समय भारत आर्टिलरी फायरिंग शुरू कर देता और भारत अटैक शुरू कर देता, प्रॉपर तरीके से वॉर में इंडल्ज हो जाता। लेकिन दोस्तों भारत क्या चाहता है? मेरे हिसाब से भारत ये चाहता है, ये मेरी पर्सनल राय है, या ये आप कह सकते हैं अभी तक जो मैंने स्टडीज की हैं उसकी एक पर्सनल राय है, यानी कि एक थ्योरी है, वो ये कि भारत सबसे पहले एक स्ट्राइक करेगा। वो स्ट्राइक कुछ भी हो सकती है, सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो सकती है। उस स्ट्राइक के रिटेलिएशन में जब पाकिस्तान एक बड़ा हमला करने की सोचेगा भारत के ऊपर, तब भारत वॉर डिक्लेयर कर देगा। यानी कि भारत पहले आतंकवादियों का जवाब स्ट्राइक करके देगा। यहां पर कोई कानून नहीं टूटा, हर देश आतंकवादियों का जवाब स्ट्राइक करके देता है। लेकिन अगर दूसरे देश हमला करने की सोचता है, यानी कि पाकिस्तान ऑफिशियली हमला करने की सोचेगा, पाकिस्तान ऑफिशियली अपनी एयरफोर्स के साथ घुसने की सोचेगा, पाकिस्तान अपनी ऑफिशियली वॉरशिप्स के साथ इंडल्ज होने की कोशिश करेगा, आर्मी को बॉर्डर पर तैनात करने की कोशिश करेगा, और उस समय भारत क्योंकि प्रिपेयर रहेगा तो भारत उनके ऊपर वॉर इंडल्ज करके, वॉर को डिक्लेयर करके उन पर हमला करना शुरू कर देगा। ये एक वर्तमान की थ्योरी है। फिलहाल के लिए भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है, जितने भी मीडिया हाउसेज हैं भारत के अंदर, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया हाउसेज हैं, उनको एडवाइजरी जारी कर दी है और कहा है कि आर्मी की मूवमेंट्स को कृपया करके आप कवर ना करें, आर्मी की जितनी भी चीज़ें हैं उनको कवर ना करें, बॉर्डर एरियाज़ को कवर ना करें, कृपया कर। अब दोस्तों आप ज़रा सोचिए कि भारत ने ऐसी एडवाइजरी जारी क्यों करी है, अगर भारत वॉर में इंडल्ज होना ही नहीं चाहता। आप अगर मैं वो स्क्रीनशॉट दिखाऊं तो उस स्क्रीनशॉट के अंदर आपको, यानी कि वो जो एडवाइजरी है, उस एडवाइजरी के अंदर खूब सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं आपका ध्यान रखना चाहूँगा पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। पॉइंट नंबर 3 के ऊपर आपको दोस्तों भारत सरकार ने कुछ इंसिडेंट्स को मेंशन करा है। इसके अंदर कारगिल वॉर है, इसके अंदर कांधार हाईजैकिंग है, इसके अंदर 26/11 है। इन दौरान कई भारत के अंदर कई ऐसे मीडिया हाउसेस के अंदर कई ऐसे कुछ ज़्यादा ही अपने आप को प्रोफेशनल कहने वाले जर्नलिस्ट थे, जिनको ये तक नहीं पता था कि वॉर को किस तरीके से कवर किया जाना चाहिए। उन जर्नलिस्ट ने इन चीज़ों को कवर किया था और पाकिस्तान के अंदर बैठे आतंकवादियों को हर चीज़ का पता चल गया था, जिसके कारण भारतीय सेना को, भारत की जनता को काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ा था और भारत की सरकार को भी काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था। हालांकि फिलहाल ये पत्रकार अब चैनल्स को छोड़ चुके हैं और यूट्यूब चैनल्स पर आ चुके हैं हमारी तरह, यानी उनका लेवल अब गिरकर मेरे जितना हो चुका है, विनम्र कुलवाल के जितना हो चुका है। अब ये देखना ये होगा कि आखिर अब वॉर को कवर किस तरीके किया जा सकता है। वॉर को तो नॉर्मली कवर किया जा सकता है, जिस तरीके से मैं आपको थ्योरीज बता रहा हूं, जिस तरीके से मैं आपको स्टोरीज बता रहा हूं, उस तरीके से कवर किया जा सकता है। लेकिन ये जो एडवाइजरी पर अगर अपन वापस आए तो इस एडवाइजरी का मतलब क्या हो सकता है? इस एडवाइजरी के अंदर भारत ने कारगिल वॉर को मेंशन करा है, यानी कि भारत सरकार ने कारगिल वॉर को मेंशन करा है। भारत सरकार ने इस एडवाइजरी के अंदर 26/11 वाले सिचुएशन को मेंशन करा है और कांधार हाईजैकिंग जैसी सिचुएशन को मेंशन करा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि आने वाले कुछ समय बाद ऐसी सिचुएशन, 26/11 जैसी सिचुएशन, कारगिल वॉर जैसी सिचुएशन या फिर कांधार हाईजैकिंग जैसी सिचुएशन भारत के अंदर और पाकिस्तान के बीच बनने वाली है या नहीं है? आप क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। तर्कवाद को सब्सक्राइब कीजिए।